नमस्कार सभी को। तो आज से हम पाइथन और मशीन लर्निंग का हिंदी चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं। हम अगर पाइथन की शुरुआत करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन पाइथन। पहले क्या हम देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि अगर आप मान लो कोई डेटा है, लेट से आपका कोई भी एक लिस्ट है, डेटा 10, 20, 30, 40 और ये बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, अगर आपको ये डेटा चाहिए आपके कोड में या कहीं पर भी, तो आप क्या करोगे, आप बार बार इस पूरे डेटा को तो नहीं लिखोगे। ठीक है, तो हम क्या करें कि इस पूरे डेटा को हम कभी भी बुला सके, हम कभी भी कॉल कर सके, तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हमको ये सारा डेटा फिर से नहीं लिखना पड़े। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरी वैल्यू को असाइन कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ किसके अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल मतलब मैंने बोल दिया कि एक्स इज इक्वल टू ये पूरा। ठीक है, अब जब भी मैं एक्स लिखूंगा, ठीक है, मैं अपने कोड के अंदर एक्स को कॉल करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये पूरा डेटा मिल जाएगा जो भी ये मेरे है ना। यानी मैंने ये पूरी पूरी वैल्यू क्या कर दी, एक्स को असाइन कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स क्या है, मेरा वेरिएबल है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, इटरेबल। ठीक है, इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये टर्म्स ही बाद में जो है वो आपको पूरी पाइथन समझने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो मेरा वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पर, एक्स, जिसके अंदर मेरा क्या स्टोर है, कोई भी डेटा। ये मेरा डेटा है। अब आप बोलोगे ये डेटा बोल रहे हो, इटरेबल बोल रहे हो। इटरेबल एक अलग टर्म है, डेटा मतलब एक जनरल टर्म है। ठीक है, इटरेबल में क्या आता है आपका, लिस्ट, क्योंकि एक लिस्ट है, ये जो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है ना यहाँ पर, इसका मतलब ये लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, या कोई स्ट्रिंग हो गया। मैं बताऊंगा क्या होता है स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इटरेबल होती है। इटरेबल मतलब जिसकी हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, इन सब की हम गणना करेंगे। आगे हम देखेंगे कि हम ऐसी कोड लिखेंगे जिसके अंदर हम इनके इसके जो डेटा होगा इसके अंदर, क्योंकि लिस्ट में कोई डेटा होगा, टपल में, डिक्शनरी में, स्ट्रिंग में, तो इनके डेटा जो होते हैं उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उनकी गणना भी अलग अलग तरीके से की जाती है। तो इसमें जो जो डेटा है वो हमने कहा स्टोर कर दिया एक्स के अंदर, तो एक्स यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है एक्स कोई भी नाम भी हो सकता है। लेट से मैं बोल दूँ यहाँ पर लिस्ट इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब ये जो वेरिएबल है इसके नाम देने के कुछ रूल्स है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से रूल है कि आप क्या कर सकते हो कि इसका नाम जो है आप किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जैसे आप वन लिस्ट ये नहीं लिख सकते हो, लिस्ट वन लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यानी पहला क्या होगा, आपका अल्फ़ाबेट ही होगा, आपका कोई नंबर नहीं आ सकता है। ठीक है, हाँ, अगर आपको पहला अल्फ़ाबेट भी नहीं लिखना है, नंबर आप लिख ही नहीं सकते, तो अगर आपको नहीं लिखना है अल्फ़ाबेट, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अंडरस्कोर लिस्ट ऐसा कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब आप अगर कोई नाम दे रहे हो यहाँ पर, तो आप उसमें स्पेस बार नहीं दे सकते। जैसे मैं लिखूँ कि वन लिस्ट, तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर मुझे इसे लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अंडरस्कोर लिस्ट, ये लिख सकता हूँ मैं वेरिएबल का नाम। ठीक है, ये वाला एक्सेप्ट नहीं होएगा, ये वाला भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ऐसा ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरिएबल के नाम देते हैं। क्या लिखा है, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड कंटेनर दैट स्टोर अ वैल्यू इन पाइथन। क्या करता है, ये एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर स्टोर होता है, क्या स्टोर होते हैं, वैल्यूज। ठीक है, डेटा, किसके डेटा, इटरेबल्स के डेटा जो होते हैं यहाँ पर स्टोर होते हैं। यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल बाय असाइनिंग अ वैल्यू टू इट यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाला इक्वल टू, अभी जैसे मैंने कहा था ना, एक्स इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, नॉट, इक्वल टू। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, पर यहाँ पर आपको अगर ये करना है तो आपको क्या करना, कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के कहाँ पर होंगे, अभी हम जैसे से आगे पढ़ेंगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। द नेम ऑफ अ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर, ये वाली बात मैंने आपको बता दी। कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, या तो उसमें अल्फ़ाबेट ए टू जेड हो सकता है, या नंबर हो सकते हैं कोई, या अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आप एट द रेट या परसेंटेज जैसा लगोगे तो वेरिएबल के नेम के अंदर नहीं लग सकता। ये तीन चीज़ें होती हैं जिसमें लेटर और अंडरस्कोर से आप कोई भी नाम स्टार्ट कर सकते हो, नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आप स्पेस बार भी नहीं दे सकते हो। वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, बिल्कुल केस सेंसिटिव है। देखो, मैं अगर मान लो कि लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू 20, और मैं मान लो कॉल कर रहा हूँ ए, तो ये इस ए को कॉल नहीं करेगा, है ना। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ प्रिंट ए, ठीक है, तो मुझे एरर आ जाएगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा, या बोलेगा कि ऐसा कोई भी वेरिएबल जो है वो फाइंड आउट नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, क्या है, केस सेंसिटिव है, विच मीन्स दैट एज एंड एज आर डिफरेंट वेरिएबल। यहाँ पर ए स्मॉल है, यहाँ पर ए जो है वो कैपिटल है, तो एज एंड एज आर डिफरेंट थिंग। ओके, अभी हम कुछ करके देखते हैं इसको। जैसे कि मैं यहाँ पे
ये चीज़ें मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि a इज इक्वल टू 20, ओके, a इज इक्वल टू, लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, देखो हम अभी अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स देखेंगे कि हमारा डेटा क्या हो सकता है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ है जो कि ये इसके अंदर इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। सिंगल इन्वर्टेड कोमा हो सकता है, डबल इन्वर्टेड कोमा हो सकते हैं, ट्रिपल इन्वर्टेड कोमा हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी इसके बीच में लिखा हुआ कुछ भी चीज़ है उसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रिंग, है ना। अब ये क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है, वो भी हम थोड़ी सी देर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं भी एक स्ट्रिंग लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, a इज इक्वल टू हेलो वर्ड, ठीक है। b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया हाय, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो एक, अब मुझे वेरिएबल तो यहाँ पर जो है वो बन गए। ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, हेलो वर्ड स्टोर हो गया। यहाँ पर ए के अंदर क्या स्टोर हो गया, हेलो वर्ड। बी के अंदर क्या स्टोर हो गया, हाई स्टोर हो गया। लेकिन अब मैं इसको कॉल कैसे करूँ, है ना, मुझे इसका आउटपुट चाहिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले इसको मैं रन करूँगा ताकि हमारा कोड जो है वो रन हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ए, ठीक है, या तो मैं सिर्फ ए लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ प्रिंट, फिर मुझे ये लगाने पड़ेंगे ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस, फिर मैं लिख दूंगा ए, है ना, यानी प्रिंट ए को प्रिंट करो, ठीक है। फिर रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर शिफ्ट और एंटर, तो मुझे क्या आ जाएगा, हेलो वर्ड, ठीक है। अगर मैं और मैं सिर्फ ए कॉल करूँगा तो भी मुझे हेलो वर्ड आ जाएगा, है ना, कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। अगर मैं बी को कॉल करता हूँ तो मुझे क्या आ जाएगा, हाई लिखा हुआ आ जाएगा। मैं प्रिंट बी करता हूँ तो भी क्या आ जाएगा, हाई लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर मैं प्रिंट कैपिटल ए करता हूँ यहाँ पर, है ना, तो ये चीज़ मेरे को, देखो ये अभी सर्च कर रहा है कि कहीं पर कैपिटल ए है क्या, यूँ, तो ये मुझे एरर आ गई। क्यों, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि ये ए और ये ए जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, केस सेंसिटिव है। और हमने कौन सा इसके अंदर क्या चीज़ पढ़ी थी, हम स्टार्ट करना, नाम स्टार्ट करना। लेट्स से मैं इधर नाम स्टार्ट कर रहा हूँ 1a इज इक्वल टू 20, ठीक है। ये देखो कहाँ क्या आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स आ गया। लेकिन इसी चीज़ को अगर मैं a1 लिखना चाहूँ इज इक्वल टू 20, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैं a1 को अगर कॉल करूँगा तो मुझे 20 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर मान लो कि जैसे कि 1 नंबर इज इक्वल टू 30, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैं स्पेस नहीं दे सकता हूँ। लेकिन इसी जगह पर मैं अगर मान लो अंडरस्कोर दे दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैं इसी को 1 नंबर को कॉल करूँगा तो ये मुझे क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू मिल जाएगी कि 1 नंबर में क्या हो गया, 30 स्टोर हो गया, ठीक है। अभी अब देखो, तो अभी हम बाद में इसके देखते हैं किस तरीके से ऑपरेशंस भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो क्या मैं अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू लेट्स से 45, ठीक है, और मैं इसी को फिर क्या कर दूँ, कॉल भी कर देता हूँ अंडरस्कोर ए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, आउटपुट 45 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या किया, देखो फर्स्ट यहाँ पर इस चीज़ को रीड किया गया, है ना, इस चीज़ को रीड किया तो इसने बोला कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल है और उसको मुझे 45 वैल्यू असाइन करनी है, ओके। फिर वो सेकंड लाइन के अंदर आया, सेकंड लाइन के अंदर उसने देखा कि यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल को कॉल किया गया है, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, आउटपुट, वो मुझे यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोड जो होता है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। जैसे कि यहाँ पर ये 1 नंबर इज इक्वल टू 30, ठीक है, ये रन हो गया, ये स्टोर हो गया, ठीक है। अब आप कभी भी 1 नंबर जो है वो कॉल करोगे अपने कोड में तो वो 30 हमको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर मैं अभी यहाँ पर फिर से मैं कर रहा हूँ प्रिंट, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट पैरेंथेसिस 1 नंबर कोमा A1 कोमा अंडरस्कोर ए कोमा, ठीक है, और भी क्या क्या वेरिएबल बनाए हमने, ए और बी बनाए, ठीक है, ए कोमा बी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने कॉल कर दी, हमको कोमा लगाना ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर मान लो कि ये तो क्या है, सारे के सारे वेरिएबल है, ठीक है, ये सारे के सारे वेरिएबल। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इनकी सबकी वैल्यूज़ मिल जाएगी सीक्वेंस वाइज। 1 नंबर की 30, A1 की 20, अंडरस्कोर ए की 45, ए की यहाँ हेलो वर्ड और बी की यहाँ पर हाई, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा चाहिए कि एज इट इज़, मुझे मान लो कि इसके अंदर 1 नंबर प्रिंट करना है, यहाँ पर 1 नंबर इज इक्वल टू, मुझे ये प्रिंट करना है 1 नंबर इज इक्वल टू 30, है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट 1 नंबर इज इक्वल टू कोमा 1 नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग जो होती है, अगर आप किसी प्रिंट स्टेटमेंट में स्ट्रिंग लिखोगे तो एज इट इज़ आउटपुट में आएगी। और यहाँ पर ये क्या है, ये वेरिएबल है,
इन दोनों में फ़र्क है, ये स्ट्रिंग है, ये क्या है, वेरिएबल है। देखो रन करते क्या आता है, ठीक है, हमको क्या आया, 1 नंबर इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एज इट इज़ जो होती है वो हमारा आउटपुट में आती है, और 1 नंबर क्या है यहाँ पर, एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ से इज इक्वल टू हटा दूँ तो यहाँ आउटपुट में भी इज इक्वल टू हट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, एज इट इज़ जो होती है वो आउटपुट में आती है, ठीक है। अभी हम और देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो ये इस तरीके से हम जो है वो वेरिएबल असाइन करते हैं, डेटा टाइप्स आ गया, ठीक है। तो देखो कौन कौन से डेटा टाइप्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई काइंड्स ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड। जो एक वेरिएबल है जैसे कि ए है, वो कितने टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर आता है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, कोई भी नंबर को आप इंटीजर कहोगे लेकिन वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो, है ना, वो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट में आएगा तो फिर वो अपना फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। तो होल नंबर, जैसे कि एग्जांपल मैंने ले लिया 10, ठीक है, 10 हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। लेकिन फ्लोट्स, है ना, फ्लोट्स क्या है, जो कि डेसिमल नंबर यानी पॉइंट में है, 10.0 अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या है, हमारा फ्लोट है, फ्लोट है, ना कि इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है हमारा 10, लेकिन 10.0 लिखा है, 10.1 लिखा है, या कोई भी पॉइंट आ गया है, मतलब क्या हो गया, उसको उस डेटा टाइप को हम क्या बोलेंगे, फ्लोट बोलेंगे, इंटीजर नहीं बोलेंगे, ठीक है। और होल नंबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है, मैंने आपको कहा सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, और वो किसके अंदर आते हैं, हमारे इसके अंदर इन्वर्टेड कोमा के अंदर आते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे कि हेलो, ठीक है, ये क्या आ गया मेरा, स्ट्रिंग हो गई, ये क्या हो गई मेरी, एक स्ट्रिंग हो गई, है ना। अभी ये स्ट्रिंग और इंटीजर और फ्लोट में क्या डिफरेंस है, हम अभी थोड़ा कोड के थ्रू भी इसको देखेंगे। बूलियंस, है ना, बूलियंस क्या होता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बूलियंस हमारा क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। अभी हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि इसको ना कोड के थ्रू समझाना पड़ेगा। जैसे कि कैसे मैं बोल दूं कि कोई एक मैंने स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट लिखा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि द वैल्यू ऑफ ए इज 30, सॉरी, हेलो वर्ड, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, हेलो वर्ड। तो क्या वो, ये जो अगर मैं ये लिखता हूँ तो ये कोड के अंदर सर्च करेगा, अगर वो ए की वैल्यू रियल में हेलो वर्ड है तो ये क्या हो जाएगा, ये बोलेगा ट्रू, हमारा कोड का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। और अगर ये सही नहीं है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो इस टाइप की जो भी होते हैं, जो ट्रू और फॉल्स में हमको जवाब मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बूलियंस कहते हैं, ठीक है। अभी हम उसके बारे में और देखेंगे अच्छे से। बूलियंस हो गया यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगा अपना लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, ठीक है, कोई भी चीज़, है ना, चाहे वो कोई भी डेटा टाइप हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, हेलो वर्ड, हेलो, ठीक है, हाय, ये किसके अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसकी अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन इसकी शर्त क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। टपल्स, टपल्स क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए अपना पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए, 1 2 3 4 5, ये क्या आ जाएगी आपकी टपल, ठीक है। क्या फ़र्क है इसके अंदर, बिल्कुल हम बताएंगे, हम बाद में देखेंगे कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, इसका डेटा जो है विद इन द कोड हम चेंज कर सकते हैं, टपल के अंदर कोई भी कुछ भी ऐड या डिलीट या एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा आ जाएगा डिक्शनरीज, है ना, एक और आता है सेट भी आता है, जो हमने यहाँ नहीं लिखा लेकिन उसको भी हम पढ़ लेंगे, डिक्शनरीज। डिक्शनरीज में क्या होता है, यहाँ पर डिक्शनरीज क्या होता है, यहाँ पे ये होता है ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर। लिस्ट हमारा क्या होना चाहिए, इसकी पहचान क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। टपल हमारा क्या होता है, इसकी पहचान होती है कि ये पैरेंथेसिस के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से सेट्स भी होता है, वो करली ब्रैकेट्स के अंदर होता है, लेकिन उसका और इसमें फ़र्क बताएंगे। देखो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और डिक्शनरीज के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा चीज़ चेंज होती है। डिक्शनरी मतलब क्या होना चाहिए, वैसे हमारी डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, एक कोई चीज़ होगी, कोई भी नेम होगा, उसका मतलब होगा, ठीक है, उसकी क्या होगी, वैल्यू होगी। जैसे मैं इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में जाऊँ, वहाँ पर मैं नेम का मतलब सर्च करूँ तो नेम के सामने क्या लिखा होगा, नाम, ठीक है, नेम इज इक्वल टू नाम। वैसे डिक्शनरीज में भी क्या हो जाता है, यहाँ पर की होती है और वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू जो होती है वो इस की के लिए असाइन होती है, ठीक है।
तो यहाँ पर वेरिएबल और उसका वैल्यू की तरह ही खेल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स और उसकी जो होती है, ये की 1 हो गया, वैल्यू 1 हो गई, ये की 2 हो गया, वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। ऐसे मल्टीपल चीज़ें हम असाइन कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हो आप, डिक्शनरी बोलते हो। इसको, इसका पहचान क्या होता है कि ये किसके अंदर होती है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, ठीक है। तो इतने टाइप के यहाँ पर जो है वो हम वेरिएबल्स यूज़ में लेते हैं। ये हमारे डेटा टाइप है अलग अलग, ठीक है। देखो ये डिक्शनरी का आप देखोगे, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स, ठीक है। नाम है एलिस, एज है 30, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर जो है आपकी डिक्शनरी होती है। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो इसको रन करते हैं, ये हमारा कोड है, ठीक है। ये हमारा कोड है। तो जैसे मैंने एज इज इक्वल टू 30 डाल दिया, नेम इज इक्वल टू एलिस डाल दिया, इज एडल्ट इज इक्वल टू ट्रू डाल दिया, फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना, ये मेरी लिस्ट हो गई, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ये मेरा टपल हो गया, पर्सन ये मेरी डिक्शनरी, ऐसे मैंने ये सारे सारे बना दिए। इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके नीचे थोड़ी लाइन ऐड कर दूँ, ठीक है। अब देखो मैं जैसे ही एज डालूंगा मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, 30, ठीक है। मैं यहाँ पे नेम क्या आ गया, एलिस, इज एडल्ट, यहाँ पे क्या गया, ट्रू, ठीक है। फ्रूट्स क्या गया यहाँ पर, एप्पल बनाना ऑरेंज, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 10 एंड 20 आ गया। पर्सन क्या आ गया मेरा, ये डिक्शनरी आ गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये वेरिएबल्स है, उसके अंदर ये असाइन, ये वैल्यू असाइन होगी, क्योंकि इस कोड को क्या कर दिया है मैंने, रन कर दिया है, ठीक है। इस कोड को रन कर दिया तो यहाँ पर क्या है, ये वैल्यूज जो होती है वो असाइन हो गई है। अब कभी भी मैं इन वेरिएबल्स को कॉल करूँगा तो मुझे उससे रिलेटेड जो भी वैल्यूज है वो आउटपुट में मिलेंगी, ठीक है। डेटा टाइप्स, अब देखो, अब मुझे मान लो कि डेटा टाइप कन्वर्जन, अगर मान लो कि मेरा कोई इंटीजर है, उसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम दिया है मैंने, एज str, ठीक है, एज str। और यहाँ पर एज जो है, एज इज इक्वल टू क्या था मेरा, एज तो मेरा यहाँ पर क्या था, इंटीजर था। एज क्या है यहाँ पर, इंटीजर है। पर मुझे इस एज का ये जो इंटीजर है, ये वैल्यू, इसको मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग में बदलना है, स्ट्रिंग में बदलना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, str लगा दिया, इस एज के आगे क्या लगा दिया, str लगा दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे ये जो ये 30 मिला है, ये क्या है, मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा स्ट्रिंग है। कैसे पता, चलो इसको अपन पता करते हैं कि कैसे ये जो चीज़ होती है वो होती है। देखो स्ट्रिंग और इंटीजर में क्या फ़र्क है, हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ कि a इज इक्वल टू 10 डाल दिया मैंने, ठीक है। और b इज इक्वल टू स्ट्रिंग में डाल दिया 10, ठीक है। c इज इक्वल टू 20 डाल दिया, और d इज इक्वल टू स्ट्रिंग में डाल दिया मैंने 20, ठीक है। इसको मैंने कर दिया रन। अब देखो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ a प्लस c, ठीक है। मुझे क्या मिला, आंसर 30 मिला। लेकिन मैं यहाँ पर अगर बोलता हूँ a प्लस b, ठीक है, यहाँ पे मुझे एरर मिल गई। क्यों, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप s फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग। क्यों, क्योंकि ये 10 नहीं है, ये क्या है, कैरेक्टर्स है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये 1 0 इस तरीके से है ना, ये 10 नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों आप ऐड नहीं कर सकते हो, आप इंटीजर इंटीजर को ऐड करोगे, ठीक है। आप जैसे कि इसकी वैल्यू मैं ये डाल दूँ TEN, ठीक है। तो अब ये 10 और वो जो 10 लिखा हुआ था, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकते ना, 10 और ये TEN, ये तो ऐड नहीं हो सकते, है ना। तो यहाँ पर मैं ये जो लिख रहा हूँ ये स्ट्रिंग है, ये कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है। सेम केस, मान लो कि मैं ऐसे लिखूँ, अब मान लो कि मैं ऐसे लिखता हूँ b प्लस d, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा, 10 20 लिखा हुआ गया। इसका मतलब क्या है ना, b प्लस डी तो ये होना चाहिए, 30 आंसर आना चाहिए ना मेरा। तो यहाँ पर क्या है, दो स्ट्रिंग जो है वो आपस में ऐड हो गई है, ठीक है। ये स्ट्रिंग कैसे ऐड हो गई है, इसको मैं लिख देता हूँ TEN और ये TWENTY, ठीक है। यहाँ पर अब मैं इसको कॉल करता हूँ तो 10 20, ठीक है, 10 20 आ गया यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये इस तरीके से ऐड हुई है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपस में ऐड हो सकती है, ठीक है। इंटीजर इंटीजर आपस में ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोई इंटीजर नहीं है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं इधर 10 कर देता हूँ, इधर 20 कर देता हूँ। तो ये फ़र्क है स्ट्रिंग में। और अब देखो ये एज str, उसकी वैल्यू क्या है, 30 है। मैंने जब बोला प्रिंट एज str तो मुझे क्या मिला, 30। लेकिन क्या मैं ये कर सकता हूँ क्या, a प्लस एज str, क्या कर सकता हूँ, नहीं, मुझे मिल जाएगा यहाँ पर एरर। लेकिन क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, a प्लस एज, बिल्कुल कर सकता हूँ। a की वैल्यू 10 है और एज की वैल्यू मेरी क्या है, 30 है, ठीक है। जबकि एज str की वैल्यू भी 30 है, लेकिन वो क्या है, अपना स्ट्रिंग है, वो इंटीजर नहीं है, ठीक है।
चेकिंग द डेटा टाइप्स, हमको कैसे पता चलेगा? देखो इसका भी मिल रहा है अपन को 30, इसका भी वैल्यू क्या है 30 और इसका भी वैल्यू 30 है, तो मुझे कैसा पता चलेगा कौन सा इंटीजर है कौन सा स्ट्रिंग है? तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो प्रिंट टाइप है ना, किसी का भी मुझे पता करना ना, जैसे कि मैं बोलूँ प्रिंट एज str है ना, टाइप लिखना पड़ेगा मेरे को बाहर की तरफ और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये ब्रैकेट इनका ध्यान रखना जरूरी है, एक कोमा, एक फुल स्टॉप, एक ब्रैकेट का भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। इसके अंदर आप गलती नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रिंट में देखो पी जो है वो स्मॉल ही, आप कैपिटल लिखोगे फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो फिर आपका कोड एरर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट टाइप ऑफ एज str, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, क्लास क्या मिल रही है str, यानी ये क्या है स्ट्रिंग है। और यहाँ पे अगर मैं एज लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंट, मतलब इंटीजर, ठीक बात। वैसे ही अगर मैं इनको रन करता हूँ पूरा तो मुझे देखो अब देखो यहाँ पर ना ये पता नहीं चल रहा है इंटीजर, str, बूलियन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, तो अपन को यहाँ से मैच करना पड़ेगा, ठीक है, मैच करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एज, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ द टाइप ऑफ एज, ठीक है, इज, ठीक है, और यहाँ पर कोमा डालना पड़ेगा मेरे को इस तरीके से, ठीक है। इसमें सबको मैं जो है वो ऐसे ही डाल देता हूँ। यहाँ पर भी, यहाँ एज की जगह नेम, ठीक है, यहाँ पर एज की जगह इज एडल्ट, यहाँ पर एज की जगह मैं डाल देता हूँ फ्रूट्स, इधर में डाल देता हूँ एज की जगह कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ पर्सन, ठीक है। ये स्ट्रिंग्स है तो ये एज इट इज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, है ना। कहाँ पर दिक्कत हो गई, यहाँ पर ये दिक्कत होगी कि टाइप में लिख रहा हूँ, वहाँ पे ये नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं है। मैं इधर ना इसको जो है वो बाहर लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये मुझे जो है वो बाहर लिखना पड़ेगा यहाँ पर। मैं वही बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी भी अगर आप चीज़ जो है वो गलत कर दोगे तो आपको ये तुरंत एरर दे देगा, क्योंकि ये कंप्यूटर लैंग्वेज, इसमें एग्जैक्ट वही चीज़ चाहिए जो कि वैलिड है। टाइप में इस स्ट्रिंग का तो टाइप यहाँ पे नहीं देख सकता ना, क्योंकि मैं टाइप देख सकता हूँ किसी वेरिएबल का, किसी स्ट्रिंग का टाइप तो मैं देख नहीं सकता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से अब मैं इसको रन करूँगा। कहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर कोमा चला गया और वो कोमा अंदर ही रह गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया, द टाइप ऑफ एज इज दिस, द टाइप ऑफ दिस, ठीक है। अब मुझे पता चल रहा है द टाइप ऑफ एज इज इंटीजर, द टाइप ऑफ नेम इज स्ट्रिंग, द टाइप ऑफ इज एडल्ट इज बूलियन, ठीक है। तो आप अपने कोड को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर इस स्ट्रिंग में कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो भी लिखना है, ताकि आपको जब आउटपुट मिले तो आपको पता चले कि ये जो रिजल्ट मिल रहा है मुझे वो क्या मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि टाइप इस तरीके से हो गया। तो आई होप आप वेरिएबल्स के बारे में समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं, और उनमें डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे कि इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, बूलियन क्या है, फ्लोट क्या है। यहाँ पे हमने फ्लोट का कुछ नहीं बनाया, नहीं, हम यहाँ पर एक फ्लोट का भी बना देते हैं यहाँ पर ना, कि कुछ भी बना देते हैं यहाँ पे, जैसे कि एज ऑफ मदर, ठीक है, इज इक्वल टू 50.0। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 50 पॉइंट समथिंग, जीरो में डाल दिया मैंने, पॉइंट डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, ये चीज़, ये मेरा होगा फ्लोट, ठीक है। अभी हम इसको रन कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप एज ऑफ मदर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा। मेरे को कुछ और भी ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि द टाइप ऑफ एज ऑफ
मदर इज, देखो यहाँ पर मुझे वो डालने की ज़रूरत नहीं है अंडरस्कोर वगैरह, मैं सीधा यहाँ पे लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर एज इट इज़ जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर मेरा कोई रूल नहीं है कि मैं यहाँ पर जो है वो कोई 1 से स्टार्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं 1 भी लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि तो स्ट्रिंग है, एज इट इज़ जो है उतर आएगी। आप जो भी इसमें लिखोगे वो वैसा वैसा ही जो है आपको आउटपुट में दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्लोट का भी हो गया। क्या इंटीजर और फ्लोट आपस में ऐड हो सकते हैं? लेट्स सी। ठीक है, कहाँ गया मेरा फ्लोट? ये रहा मेरा एज, ठीक है, प्लस एज ऑफ मदर, ये इसको मैं करता हूँ तो क्या ऐड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है भाई, है ना। लेकिन हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? फ्लोट में मिलेगा। यहाँ पे मान लो कि मैं लिख दूँ कि एडिशन ऑफ एजेस इज इक्वल टू, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा, ये सिर्फ स्टोर होएगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का एडिशन जो है वो एडिशन ऑफ एजेस में स्टोर हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एडिशन ऑफ एजेस को अलग से कॉल भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये 2 कोड है। पहला कोड जो है वो ये बोल रहा है कि आप एज की वैल्यू और एज ऑफ मदर की वैल्यू जो है वो आप किस में कर दो? एडिशन ऑफ एजेस में स्टोर कर दो। दूसरी लाइन ये बोल रही है कि एडिशन ऑफ एजेस का मुझे आउटपुट दो। ठीक बात। अब देखो इसको मैं अगर मान लो कि रन करता हूँ तो मुझे इसका वैल्यू मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ और सिर्फ ये करूँगा तो सिर्फ वैल्यू स्टोर होकर रह जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, लेकिन अगर आप में इसका टाइप भी देखना चाहोगे, इसका प्रिंट टाइप एडिशन ऑफ एजेस, तो यहाँ पर अब आप बोलोगे ये ऊपर वाला क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंट है तो प्रिंट स्टेटमेंट को ये वैल्यू देगा। मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा? प्रिंट डालना पड़ेगा अगर मुझे इसकी भी वैल्यू जो है वो चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पर 80.0 और यहाँ पर क्या आ गई? क्लास फ्लोट आ गई। ठीक, आई होप आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर नॉलेज मिला होगा। हम रेस्ट जो चीज़ें हैं वो आगे और देखेंगे, अभी तो बस ये शुरुआत है। ठीक है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कभी भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसको आपका जवाब दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।